नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जुलाई मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुबह 4 बजे ट्रेलर में घुसी रोडवेज बस, झपकी लगी, परिवार खत्म। मोदी बोले चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में। मॉस्को में भारतवंशियों से कहा, हमारे लिए रूस मतलब भारत के सुख दुख का साथी। रूसी सेना में शामिल भारतीयों की होगी सुरक्षित वापसी। राजस्थान में बजट का काउंटडाउन शुरू। 13 जुलाई को होगी भाजपा कार्य समिति की बैठक। हारे हुए बूथों पर पकड़ व उपचुनाव जीत की बनेगी रणनीति। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे के अलवर तिराहे पर सोमवार सुबह करीब 4 बजे सवारियों से भरी रोडवेज बस आगे चल रहे सीमेंट कट्टों से भरे ट्रेलर में घुस गई। इससे पति पत्नी व उनके 16 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। हादसे में 25 यात्री घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि बेटे का एक पैर कटकर अलग हो गया था, जो बाद में बस में आ गए सीमेंट कट्टों के नीचे मिला। हादसे का कारण चालक को नींद की झपकी लगना बताया जा रहा है। ड्राइवर धनराज ने 14 घंटों में सिर्फ 1 घंटे आराम किया था। उसे सुबह 6 बजे सिंधी कैंप पहुंचना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को दौरे के दूसरे दिन मॉस्को में भारतवंशियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में है। आज दुनिया भारत का विकास आश्चर्यचकित है। हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है। पीएम ने कहा कि भारत रूस के बीच अनोखा रिश्ता है। रूस का नाम सुनते ही भारतीयों के मन में आता है हमारा सुख दुख का साथी। पीएम ने कहा, मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर आया हूँ। 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूँ। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर आया हूँ। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मेरा पहला संवाद मॉस्को में हो रहा है। मुझे आज शपथ लिए पूरा 1 महीना हो गया है। मैंने प्रण लिया था मैं तीसरी टर्म में 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा। यूक्रेन जंग के लिए रूसी सेना में शामिल किए गए भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि रूस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने सोमवार को यह मुद्दा उठाया। इसके बाद सैनिकों की वापसी पर सहमति बनी। पिछले महीने जंग में 2 भारतीयों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत ने रूस से वहां की सेना में भर्ती भारतीयों को वापसी भेजने की मांग की थी। सरकार ने कहा था कि यह दोनों देशों में पार्टनरशिप के लिए सही नहीं है। राजस्थान में बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट लाने की तैयारी पूरी कर चुकी है। ऊर्जा विभाग में इस बार कुछ नया देखा जा सकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, जिससे कि सौर ऊर्जा के साथ उत्पादन को बढ़ाया जा सके, लोगों की आय भी बढ़ाई जा सके। भाजपा की 13 जुलाई को जयपुर में होने वाली कार्य समिति की बैठक में लोकसभा व विधानसभा चुनावों में हारे हुए बूथों पर पकड़ व उपचुनाव जीत की रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही पार्टी की भावी योजना को लेकर प्रस्ताव पारित होंगे। पहला मौका है जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य चेहरा रहेंगे। भाजपा की कार्य समिति की बैठक में पहली बार मंडल अध्यक्ष व महामंत्री स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। शक्ति केंद्र व बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने के लिए इन्हें मीटिंग में बुलाया गया है। डॉक्टर के बेटे की जगह नीट देने वाले हुक्मा राम को जोधपुर एम्स ने सस्पेंड कर दिया है। एम्स ने ये कार्रवाई बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस के नोटिस पर की है। वह प्रयागराज के एक मशहूर डॉक्टर राजेश प्रसाद पांडे के बेटे राज पांडे की जगह बिहार के सेंटर पर एग्जाम देने बैठा था। इसके लिए उसे 4 लाख रुपए मिलने थे। सेंटर पर बायोमेट्रिक जांच के दौरान पकड़ा गया था। भरतपुर के नदबई से पूर्व विधायक जोगिंदर अवाना पर उनके पूर्व निजी सहायक ने 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे साथ छल कपट किया गया, 5 साल तक मेरा आर्थिक शोषण किया। उन्होंने कहा, मेरी 2 बेटियों को नौकरी लगाने के नाम पर भी रकम ठगी और वैभव गहलोत से मिलवाकर सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा दिया। इसके अलावा 26 दिसंबर 2022 को उज्जैन में हुई जनसभा का इंतजाम भी मैंने किया था, जिसके पैसे का भुगतान भी अब तक अटका हुआ है। मेरे 42 लाख रुपए का हिसाब निकलता है। रुपए मांगने पर मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मसाला और ग्वारगम जैसी इंडस्ट्री को हर साल 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मालवाहक जहाजों पर हुती विद्रोहियों के लगातार हमलों के कारण शिपिंग कंपनियों ने राजस्थान का माल विदेश भेजने का भाड़ा कई गुना बढ़ा दिया है।
राजस्थान में तैयार होने वाले मसाले, फर्नीचर, एंटीक आइटम्स, गुआर गम जैसी चीजों को विदेश भेजने का खर्च कई गुना बढ़ा है। साथ ही यूरोप, अमेरिका की बड़ी कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ के ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। जोधपुर, जयपुर सहित कई जिलों से हैंडीक्राफ्ट आइटम का एक्सपोर्ट करीब 40% तक घट गया है। इसका असर यह है कि अकेले जोधपुर में 800 से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में काम बंद हो चुका है। प्रदेश भर में एक्सपोर्ट कंपनियों से जुड़े 2 लाख से ज्यादा वर्कर प्रभावित हो रहे हैं। जयपुर में शुद्ध के लिए युद्ध जारी है। मिलावट के शक में खाद्य विभाग के उठाए गए सैंपलों की रिपोर्ट अभी आई ही है। खाद्य पदार्थों के 281 में से 14 अनसेफ पाए गए हैं। वहीं 78 सब स्टैंडर्ड, 159 की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। पिछले दिनों विभाग ने 440 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे। अनसेफ पाए गए सैंपलों में मसालों और मिठाई के 3-3 सैंपल हैं। वहीं ग्रेवी के 2, दूध, दही, तेल, आइसक्रीम, छोला दाल, आइस कैंडी के 1-1 सैंपल अनसेफ मिले हैं। मिलावटी देसी घी 13 जगहों पर बिकता हुआ मिला। जयपुर शहर को बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रदेश की भजनलाल सरकार ने महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को क्रियान्वित करने और नए रूट पर मेट्रो चलाने की दिशा में बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को शीघ्र क्रियान्वित करने और नए रूट पर मेट्रो चलाने को लेकर निविदा जारी कर दी है। निविदा में चयनित फर्म विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी। जयपुर के चर्चित कार्यक्रम रंग मल्हार और इंटरनेशनल आर्ट कैंप में शिरकत करने आए 10 विदेशी कलाकार जयपुर में बने अतीत राग स्टूडियो में विजिट करने पहुंचे। वरिष्ठ चित्रकार विनय शर्मा के जगतपुरा में अपने निवास पर बनाए इस स्टूडियो में उन्होंने अतीत में अपनी पहचान खो चुकी वस्तुओं को अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया। यहां आकर विदेशी कलाकार चकित रह गए। दशकों पुरानी वस्तुओं के आकर्षण में वे खोए रहे। अलवर में भगवान जगन्नाथ का रथ मंगलवार को बाहर निकाला गया। हर साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का सबसे अधिक आकर्षण रहता है। 15 जुलाई की शाम को जगन्नाथ जी बारात लेकर जाएंगे। पूरा शहर बाराती बनकर आएगा। शहर में मेला भरेगा। रथ खानों से मंगलवार को जगन्नाथ जी, जानकी जी और सीताराम जी का रथ निकाला गया। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर मंगलवार सुबह डाउन ट्रैक करीब 1 घंटे तक बाधित रहा। मुंबई से दिल्ली होते हुए अमृतसर जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन का बयाना भरतपुर के बीच कैला देवी रेलवे स्टेशन के होम सिग्नल पर इंजन का पावर फेल हो गया। पावर फेल होने के कारण ट्रेन बीच ट्रैक पर ही खड़ी हो गई। अजमेर के वैशाली नगर में रहने वाली दीपिका गोयल ने कम समय में हनुमान चालीसा का पाठ करने का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। दीपिका ने बताया कि यह रिकॉर्ड उन्होंने 1 मिनट 1 सेकंड और 40 मिली सेकंड में हनुमान चालीसा का पाठ कर बनाया। राजस्थान विधानसभा में बजट 10 जुलाई को पेश होगा। इससे पहले मंगलवार शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक जयपुर के होटल मैरिएट में होगी। कांग्रेस की तैयारी है कि सदन में भाजपा सरकार को घेरने के लिए राजस्थान में शैडो कैबिनेट बनाई जाए। सीएम से लेकर हर मंत्री को अलग अलग मुद्दों पर घेरने के लिए कांग्रेस की तरफ से अपने तगड़े नेताओं की शैडो कैबिनेट तैयार कर सदन में उतारी जाएगी। मंगलवार को शाम नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।